हेलो प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीबी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका आज जो 6 मार्च में आपका जो एग्जाम हुआ है ड्राइंग का, इसे कहते हैं दोस्तों चित्रकला। दोस्तों ये 830 आयु है। हिंदी का जो चित्रकला का एग्जाम जो हुआ है दोस्तों, ड्राइंग का एग्जाम यूपी बोर्ड में, तो दोस्तों आप उसको मैच करिएगा कि इतने आपके ऑप्शन राइट गए उतने रॉन्ग गए हैं। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने चित्रकला का पेपर है। 70 नंबर में पेपर आया है। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय पढ़ने के लिए मिले हैं। और प्रारंभ में नोट में लिख रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए गए हैं। आप इसको 15 मिनट में आप पढ़े होंगे। क्या क्या आया होगा आप देख पा रहे होंगे, इसमें सारा कुछ लिख रखा है, ठीक है। और जिसमें कि आपको इसमें बहुविकल्प मिले हैं, आप देख पा रहे होंगे 20 बहुविकल्प मिले हैं। आप इसमें देखिएगा, ये देखो कि आलेखन कला का प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्प हैं, जिनमें से किसी एक आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला का करने थे आपको 20। तो दोस्तों आपने अगर आलेखन वाले करे होंगे तो राइट है, जबकि आपको प्राविधिक कला नहीं करनी थी, ये ध्यान रखना। आप आलेखन वाले करके आए होंगे जो भी हमारे यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, ठीक है, जो हमारे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ मैच करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ये है आलेखन डिजाइन। प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं। इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने OMR शीट उत्तर पत्रक पे अंकित करें, ठीक है, उसमें भरना है आपको। तो आप दोस्तों कैसे फिल करके आए, इसमें कितने राइट गए कितने रॉन्ग गए, आप मैच करिए तुरंत। बहुत एकदम वीडियो दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा शीत रंग है? तो शीत रंग दोस्तों हमेशा कौन सा होता है, आपका सी ऑप्शन राइट जाएगा, हरा रंग शीत रंग होता है, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? सरल रेखा, ऊर्ध्व रेखा, वक्र रेखा या क्षैतिज रेखा? तो दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन राइट जाएगा, वक्र रेखा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 6 प्रकार के? दोस्तों इसमें सी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। और दोस्तों जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अगर हमारी पीडीएफ देख के गए होंगे 40 क्वेश्चन की, तो 100% श्योर है कि सारा पेपर उसी से मिलता जुलता है, बिल्कुल बना हुआ उसी से है और वही क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका कि सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफेद रंग का विरोधी रंग हमेशा क्या होता है, अपोजिट काला होगा, जबकि नीला नहीं होगा, आसमानी नहीं होगा और नारंगी नहीं होगा। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरा रंग नेत्र पर क्या प्रभाव डालता है? तो हरा रंग नेत्र पर क्या प्रभाव डालता है? ठंडा प्रभाव डालता है, ठीक। 6 क्वेश्चन है कि एकांकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? इसमें दोस्तों एकांकी रंग में एक रंग का प्रयोग माना गया है कि एकांकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? एक रंग का प्रयोग होता है। उसके बाद दोस्तों 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 7 क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ध्यान से देखिएगा। 8 क्वेश्चन भी है, 7 क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा। तो 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीला और लाल रंग मिलाने से निम्न में से कौन सा रंग बनता है? तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन राइट जाएगा, बैंगनी रंग बनता है। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो दोस्तों इसमें आपका हरा रंग जाएगा, हरा रंग बनता है, ठीक है। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है? दोस्तों सी ऑप्शन राइट जाएगा, ये आपका लास्ट ईयर में भी यूपी बोर्ड एग्जाम में आया था, जल रंग, ठीक है। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? इसमें दोस्तों सी ऑप्शन राइट जाएगा, 0 नंबर का ब्रश का प्रयोग किया जाता है। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 11 क्वेश्चन कह रहा है कि कला शब्द किस भाषा का है? तो आपको कंफर्म होना चाहिए हिंदी का या पाली का या संस्कृत का या उर्दू का। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन राइट जाएगा, संस्कृत का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आपको पता है कि 7 रंग होते हैं, ये भी लास्ट ईयर के दे दिया क्वेश्चन। फिर दोस्तों 13 क्वेश्चन, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? इसमें दोस्तों 2HD ऑप्शन आपका राइट जाएगा। उसके बाद दोस्तों 14 क्वेश्चन कह रहा है कि लाल में सफेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल में अगर सफेद मिलाया जाता है तो उसमें गुलाबी रंग बन के आपका तैयार होगा। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो दोस्तों 15 क्वेश्चन आपका है कि आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? तो इसमें दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट जाएगा, ट्रेसिंग पेपर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए।
16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो दोस्तों इसमें नहीं, सरल रेखा लयात्मक नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो नीला रंग नेत्र पर क्या प्रभाव डालता है दोस्तों? तो नीला रंग जो है नेत्रों पर, इसमें क्या प्रभाव डाल सकता है, ये थोड़ा डाउट में है। चलिए क्लियर कर देते हैं। फिर भी हो सकता है कि इसमें ठंडा तो हरा डालता है, लेकिन नीला भी ठंडा डालता है। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18 क्वेश्चन क्या है, समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो इसमें दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट जाएगा। दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिल जाएं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों 1 नंबर का सबसे महीन ब्रश माना जाएगा, राइट। ए ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन राइट जाएगा। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। 20 क्वेश्चन आपका कि रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा दोस्तों क्या होता है, बी ऑप्शन राइट जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपने देखा होगा पेपर, बहुत इजीली पेपर आया है और इसमें बहुत टिक द करेक्ट आपको सिंपल से दिए गए थे, जिससे कि आप अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर कर सकें। ठीक है, और आगे थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हैं क्या दिया था, देखते हैं। प्राकृतिक दृश्य में क्या दिया था कि अपनी ड्राइंग शीट पर एक ग्रामीण दृश्य का चित्रण 20 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर से सृजित कीजिए, जिसमें मानव या पशु आकृति होना अनिवार्य है। इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। चित्रांकन करते समय निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होता है कि सही रेखांकन एक परिप्रेक्ष्य 10 नंबर में दिया है। सही एवं उपयुक्त संयोजन होना चाहिए, 5 नंबर में है। सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग होना चाहिए अच्छे से अच्छा, 10 नंबर में है ये। सामान्य प्रभाव एवं आकर्षक, ये दोस्तों 5 नंबर में है। तो आपको पता है आकर्षक का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा बनाएं कि जो दूसरा उससे आकर्षित हो जाए, उसको अच्छा लगे, बेहतर लगे, है ना, सुंदर, अच्छा बताए कि हाँ बहुत अच्छा बनाया है। तो ये दोस्तों आपको टोटल आके 10 और 10 20 और 5 25 और 5 30, ये 30 नंबर में था प्राकृतिक दृश्य। अगर आप ये नहीं करके आए होंगे तो आपको दोस्तों यहाँ अथवा दिखाई दे रहा होगा। अथवा में कह रहा था कि आपको क्या करना है, वो आलेखन में है। ठीक है, देखिए आलेखन में क्या कह रहा था, डिजाइन बी में 18 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर के एक आयत में एक आलंकारिक आलेखन बनाइए। आलेखन छत की सजावट के लिए उपयुक्त हो, जो किसी भारतीय पुष्प पत्ती एवं कलियों पर आधारित हो। डिजाइन में किन्हीं 3 रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होता है। अगर इकाई की मौलिकता है तो उसके लिए दोस्तों 10 अंक मिलेंगे आपको। अगर लयात्मक रेखाएं अच्छी हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। रंगों का चयन एवं आकर्षक है, अच्छे रंग भरे हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और सामान्य प्रभाव पड़ेगा अच्छा उस पर, तो दोस्तों वो 5 नंबर में मिलेगा। टोटल ये भी चाहे वो करिए प्राकृतिक दृश्य या आलेखन में, ये करना है। ठीक है, तो आप आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये इसको बना के आए होंगे। और क्या दिया कि भारतीय पुष्प एवं पत्ती कलियों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि भारतीय पुष्प ज्यादातर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, क्या बनाते हैं बताइए जल्दी से। इसमें बनाते हैं, आपको पता है ज्यादातर जो फ्लोर बनाएंगे वो कमल का बनाएंगे। ठीक है, और दोस्तों प्रकृति में क्या कह रहा है, आपको ये तो करना ही नहीं था, ये प्रविधि कला आपको नहीं करनी है। ठीक, आप नहीं की होगी, सही है। चलिए, तो ये खंड गा है, इसमें स्मृति चित्रण में आप क्या करके आए हैं, मेमोरी ड्राइंग। इस प्रश्न के 2 भाग का तथा खा हैं, दोनों ही भागों के चित्रण बनाना अनिवार्य है। फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक का स्मृति चित्र पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। चित्र बनाने में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना था कि रेखा सौष्ठव होना चाहिए। सेकंड है आकृति की अनुरूपता अच्छी होनी चाहिए। तो आपके ऑप्शन दे रखे थे क्या क्या बनाना था आपको, इनमें से एक बनाना था, चाहे खुली किताब बनाइए, चाहे छाता बनाइए, चाहे पतंग बनाइए, चाहे गेंद एवं हॉकी स्टिक बनाइए। ठीक है, तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आपने इसमें से कोई ना कोई एक बना के आए होंगे, जिसके लिए आपके कितने अंक हैं, 6 और 4 10 अंक मिलेंगे आपको। ठीक है, कम मिलेंगे। रेखा सौष्ठव होगी तो 6 अंक है उसके लिए, और आकृति की अनुरूपता अच्छी होगी तो 4 अंक मिलेंगे। तो टोटल आपको 10 अंक मिलेंगे। और आपने इसमें से अगर एक भी अच्छा नहीं किया होगा तो उसमें से आपके नंबर इसमें से आपके क्या होंगे, माइनस किए जाएंगे, ध्यान रखना। दोनों करने थे आपको। खा वाला ये है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। चित्र बनाने में निम्नलिखित बिंदुओं का बहुत ध्यान दीजिए। तो क्या था, रेखा सौष्ठव होना चाहिए, आकृति की अनुरूपता होनी चाहिए, और इसमें क्या बनाना था, सेब, 2 टमाटर, पपीता, अमरूद पत्ती सहित,
है ना। तो दोस्तों आप इसमें से एक बना के आए होंगे, चाहे सेब, चाहे पपीता, चाहे 2 टमाटर, चाहे अमरूद पत्ती सहित। तो आपने अगर एक बना के आए हैं और अच्छा करके बना के आए हैं, आकृति की अनुरूपता अच्छी है, तो आपको टोटल नंबर आपको कितने मिलेंगे? 10 नंबर, 6 और 4 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा करके आए होंगे और 100% श्योर है कि आप अच्छे नंबर से पास होंगे। ये हम दोस्तों ईश्वर से दुआ करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।